राधे राधे दोस्तों, आप सभी का कान्हा एजुकेशन चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज की हमारी क्लास है दोस्तों जिला दर्शन को लेकर। उसके अंदर हम दोस्तों आज जयपुर शहर को पढ़ेंगे। हमने कल भी जयपुर शहर के बारे में पढ़ा था दोस्तों और बहुत कुछ चीजें देखी थी। आज जो शहर रह गई है जयपुर जिले के अंतर्गत आने वाली, उनको आज हम क्या है दोस्तों पढ़ेंगे। तो आप जुड़े रहे, क्लास को पूरी देखें दोस्तों। क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक करें, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ठीक है, हम चर्चा ना करते हुए हमारे टॉपिक, हमारे बिंदु की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हमारा जो आज का बिंदु है पहला, वो है कि चंद्र महल कहां पर है दोस्तों। क्या है, चंद्र महल कहां पर है दोस्तों। तो ये जो चंद्र महल है ये सिटी पैलेस जयपुर में है। कहां पर है दोस्तों, सिटी पैलेस जयपुर के अंदर है। इस चंद्र महल का निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया था। जो चंद्र महल है दोस्तों, इस चंद्र महल का निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया था और ये 7 मंजिला है। कितने मंजिला है दोस्तों, 7 मंजिला है। और ये दोस्तों क्या है, जयपुर का जो राज परिवार था उस राज परिवार का क्या है दोस्तों, निवास स्थान है। राज परिवार का क्या है दोस्तों, निवास स्थान था। ठीक है, अगला हमारा बिंदु है सर्वतोभद्र महल। क्या है दोस्तों, सर्वतोभद्र महल है। ये भी सिटी पैलेस जयपुर के अंदर स्थित है। कहां पर है दोस्तों, सर्वतोभद्र महल सिटी पैलेस जयपुर के अंदर है। इसे हम दोस्तों क्या है, इसका जो निर्माण है, निर्माण स्वयं जय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों, निर्माण इसका स्वयं जय सिंह ने करवाया था दोस्तों। अगला एक महल और आता है, वो है प्रीतम निवास महल। क्या आता है दोस्तों, प्रीतम निवास महल आता है और इसका निर्माण दोस्तों मानसागर झील पर किया गया है और इसका निर्माण भी जय सिंह ने करवाया है। यानी कि जय सिंह ने दोस्तों क्या है, चंद्र महल, सर्वतोभद्र महल का दोस्तों प्रीतम निवास महल का करवाया है दोस्तों। ठीक है, प्रीतम निवास महल मानसागर झील के किनारे स्थित है दोस्तों। अब बात करता हूं दोस्तों मीनाकारी। मीनाकारी कहां की प्रसिद्ध है, तो जयपुर की प्रसिद्ध है। कहां की दोस्तों, जयपुर की मीनाकारी प्रसिद्ध है। ठीक है, और इस मीनाकारी होती क्या है दोस्तों, तो मीनाकारी उससे कहते हैं जो हमारे सोने के आभूषण होते हैं, उन आभूषणों में क्या है, जो कीमती पत्र होते हैं, उन कीमती पत्रों की दोस्तों क्या है, जड़ई की जाती है। उस जड़ई को दोस्तों क्या है, मीनाकारी कहा जाता है दोस्तों। इसका प्रारंभ दोस्तों जयपुर के अंदर आमेर के राजा मानसिंह प्रथम ने किया था। यानी कि इसकी जो शुरुआत है, यह शुरुआत आमेर के जो राजा थे मानसिंह प्रथम, इन्होंने की थी दोस्तों। और इसके जो प्रसिद्ध कलाकार की बात करूं तो प्रसिद्ध कलाकार इसके कुदरत सिंह थे। कौन थे दोस्तों, कुदरत सिंह थे दोस्तों। ठीक है, अगली एक और आती है ब्लू पोट्री दोस्तों। क्या आती है, ब्लू पोट्री। ये ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, तो जयपुर की प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों, जयपुर की प्रसिद्ध है। और इस ब्लू पोट्री को दोस्तों क्या है, लाने का श्रेय हमारे राजस्थान के अंदर दोस्तों मानसिंह प्रथम को दिया जाता है। ठीक है, मानसिंह प्रथम को दिया जाता है। ये जो ब्लू पोट्री है दोस्तों, ये ब्लू पोट्री ईरान या पर्शिया की थी। कहां की थी दोस्तों, ईरान या पर्शिया की थी। और इस ब्लू पोट्री को दोस्तों क्या है, अकबर ने ईरान या पर्शिया से दोस्तों कहां पर, लाहौर लाए थे। जो अकबर था, अकबर ने क्या है, इस ब्लू पोट्री को ईरान या पर्शिया से कहा दोस्तों, लाहौर लाया था। और लाहौर से राजस्थान के अंदर दोस्तों मानसिंह प्रथम लेकर आए थे। लाहौर से इसे क्या है दोस्तों, मानसिंह प्रथम ने राजस्थान में लेकर आए थे। ठीक है, और इस ब्लू पोट्री का यदि स्वर्ण काल कहूं मैं, तो स्वर्ण काल दोस्तों राम सिंह सेकंड के समय रहा। किसके समय रहा दोस्तों, ब्लू पोट्री का स्वर्ण काल, तो राम सिंह सेकंड के समय रहा दोस्तों। ठीक है, और ब्लू पोट्री के जादूगर किसे कहा जाता है दोस्तों, तो जो ब्लू पोट्री के जादूगर है, वो जादूगर हमारे कृपाल सिंह शेखावत है। ब्लू पोट्री के जादूगर की बात करूं दोस्तों, तो ब्लू पोट्री के जो जादूगर है वो हमारे कृपाल सिंह शेखावत है दोस्तों। और इन कृपाल सिंह शेखावत के गुरु की बात करूं दोस्तों, तो इनके गुरु है बूढ़ सिंह शेखावत।
कौन है दोस्तों? गुरु बूर सिंह शेखावत है, कृपाल सिंह शेखावत के गुरु दोस्तों। इन कृपाल सिंह शेखावत की बात करूं तो दोस्तों 1974 के अंदर पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। 1974 के अंदर कृपाल सिंह शेखावत को दोस्तों क्या है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। अब मैं बात करता हूं दोस्तों जरी का कार्य। तो ये जरी का कार्य कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? तो जयपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? जयपुर का प्रसिद्ध है। जरी के कार्य के अंदर दोस्तों क्या है, चमकीले धातु होते हैं, चमकीले धागे होते हैं, उन धागों से क्या है, कोई नई बनाना वस्तु। ठीक है, जरी का कार्य जयपुर का प्रसिद्ध है दोस्तों, ध्यान रखना। लाख की चूड़ियां दोस्तों, मुरादाबाद, कोपतगिरी संगमरमर की मूर्तियां का कार्य कहां पर? जयपुर में किया जाता है। जो लाख की चूड़ियां होती है दोस्तों, जो लाख की चूड़ियां क्या होती है दोस्तों? लाख की चूड़ियां होती है, मुरादाबाद होता है, कोपतगिरी होती है और संगमरमर की जो मूर्तियां हैं, इन सभी का कार्य जयपुर में किया जाता है दोस्तों। कहां पर किया जाता है? जयपुर के अंदर किया जाता है दोस्तों। एक स्थान आता है जयपुर के अंदर दोस्तों, गलता। क्या आता है? गलता आता है। इस गलता को हम क्या है, मैंकी वैली या फिर क्या है दोस्तों, उत्तर तोताद्री कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एक तो मैंकी वैली या उत्तर तोताद्री कहते हैं। मैंकी वैली व उत्तर तोताद्री के रूप में इसे हम गलता जी को जानते हैं दोस्तों, गलता को जानते हैं। इस गलता के अंदर दोस्तों क्या है, रामानुज एवं रामानंद संप्रदाय की क्या है, प्रमुख पीठ है। जो रामानुज है और रामानंद है, इनकी क्या है दोस्तों, प्रमुख पीठ है गलता जयपुर के अंदर दोस्तों। ठीक है, अगला हमारा बिंदु है दोस्तों कथक। कथक क्या है? कथक एक शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, कथक के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? इस कथक के प्रवर्तक है दोस्तों बानू जी। कौन है? इस कथक के प्रवर्तक है बानू जी। इस कथक को हम राजस्थान का क्या है, शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कथक को राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। कथक को ध्यान रखना। और कथक का जो आदिम घराना है, वो आदिम घराना कहां पर है दोस्तों? जयपुर में है। जो कथक है उसका आदिम घराना कहां पर है दोस्तों? जयपुर के अंदर है दोस्तों। ठीक है, अगला बिंदु आता है तमाशा। तमाशा कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ध्यान रखना, तमाशा जयपुर का प्रसिद्ध है। और इस तमाशा को प्रारंभ किसके शासन काल में हुआ दोस्तों? तो ये जो तमाशा है, ये मानसिंह प्रथम के शासन काल में प्रारंभ हुआ था। तमाशा है वो मानसिंह प्रथम के शासन काल में प्रारंभ हुआ था। और ये तमाशा प्रसिद्ध दोस्तों क्या है, स्वयं प्रताप सिंह के शासन काल में रहा। ये जो तमाशा है प्रारंभ तो मानसिंह प्रथम के शासन काल में हुआ, और प्रसिद्ध की बात करूं दोस्तों तो स्वयं प्रताप सिंह के शासन काल में रहा दोस्तों। ठीक है, अगला हमारा बिंदु आता है पोथी खाना दोस्तों। ये पोथी खाना कहां पर है? तो जयपुर के अंदर है। पोथी खाना कहां पर है? जयपुर में है। और इस पोथी खाना के अंदर दोस्तों वर्तमान में क्या है, चित्रकला संग्रहालय स्थापित है। क्या है दोस्तों? वर्तमान में चित्रकला संग्रहालय स्थापित है पोथी खाना जयपुर के अंदर दोस्तों। ठीक है, अगला हमारा बिंदु आता है कि ईश्वरी सिंह की छतरी कहां पर है दोस्तों? तो ईश्वरी सिंह की छतरी इसरलाट कहां पर है दोस्तों? इसरलाट पे है। और इसरलाट कहां है दोस्तों? त्रिपोलिया बाजार जयपुर के अंदर है। तो ईश्वरी सिंह की छतरी कहां है? इसरलाट त्रिपोलिया बाजार। ठीक है, ध्यान रखना। यदि इसरलाट ना करो दोस्तों, जो इसरलाट इमारत है वहां पर है, लेकिन इतना ध्यान रखना इसकी छतरी कहां पर है? त्रिपोलिया बाजार के अंदर है। कहां पर है दोस्तों? त्रिपोलिया बाजार के अंदर है। ठीक है, ध्यान रखना। ईश्वरी सिंह की छतरी त्रिपोलिया बाजार याद रखोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। माझी का बाग और पेपरवेट संग्रहालय दोस्तों, ये जो पेपरवेट संग्रहालय है और जो माझी का बाग है दोस्तों, ये जयपुर के अंदर स्थित है। कहां पर? जयपुर के अंदर स्थित है दोस्तों। और बात करूं तो अमर जवान ज्योति स्मारक दोस्तों, ये कहां पर है? तो अमर जवान ज्योति स्मारक दोस्तों मानसिंह स्टेडियम जयपुर में है। कहां पर है दोस्तों? मानसिंह स्टेडियम जयपुर के अंदर स्थित है दोस्तों। ठीक है दोस्तों,
क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। पहली बार हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे दोस्तों। और भी जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में हम क्या है चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। अब हम हमारे अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं। तो हमारा अगला बिंदु है कि चित्रकला का। कौन सा बिंदु है दोस्तों? चित्रकला का बिंदु है। इस चित्रकला के बिंदु के बारे में बात करूं दोस्तों तो जयपुर चित्रकला या आमेर चित्रकला दोस्तों क्या है, हम इसे जयपुर चित्रकला या आमेर चित्रकला कह सकते हैं। और इस चित्रकला का जो विकास हुआ है वो जयपुर चित्र शैली के रूप में विकास हुआ है। किस रूप में दोस्तों? जयपुर चित्र शैली के रूप में विकास हुआ है। और इस चित्र शैली के अंदर दोस्तों क्या है, एकमात्र आदमकद चित्र बनाए गए हैं। किसके चित्र दोस्तों? एकमात्र आदमकद चित्र बनाए गए हैं जयपुर या आमेर चित्र शैली के अंदर दोस्तों। इस चित्रकला का जो स्वर्ण काल है दोस्तों, यह स्वर्ण काल स्वय प्रताप सिंह का है। यानी कि जो स्वय प्रताप सिंह है उनके शासन काल में क्या है दोस्तों, इस चित्रकला का स्वर्ण काल रहा है दोस्तों। क्या रहा? स्वर्ण काल। स्वर्ण काल का अर्थ होता है कि जो इसका विकास है इस चित्रकला का वो इस स्वय प्रताप सिंह के शासन काल में ज्यादा हुआ था दोस्तों, ठीक है। इस चित्रकला के प्रमुख चित्र की बात करूं दोस्तों तो एक तो आता है कृष्ण लीला का, एक आता है लैला मंजनू का, एक आते हैं हाथी घोड़े के चित्र, एक आता है जयदेव का गीत गोविंद दोस्तों। क्या आता है? जयदेव का गीत गोविंद आता है दोस्तों। इस चित्रकला का जो प्रमुख रंग है वो रंग दोस्तों हरा रंग है। कौन सा रंग है? हरा रंग है दोस्तों। और इस चित्रकला के प्रमुख चित्रकार की बात करूं दोस्तों तो इसके जो प्रमुख चित्रकार हैं वो चित्रकार दोस्तों एक तो साहिब राम आते हैं, लाल चंद आते हैं दोस्तों, मोहम्मद शाह आते हैं, शालिग्राम और रामजी दास आते हैं। प्रमुख चित्रकार कौन आते हैं दोस्तों? एक तो साहिब राम आते हैं, एक लाल चंद आते हैं, मोहम्मद शाह आते हैं, शालिग्राम आते हैं और रामजी दास आते हैं। ये क्या है? जयपुर चित्रकला के प्रमुख चित्रकार हैं, ठीक है दोस्तों। और बात करूं दोस्तों तो हमारा अगला बिंदु आता है मीणा जनजाति को लेकर। कौन सा आता है? मीणा जनजाति का आता है दोस्तों। और ध्यान रखना जयपुर के अंदर सर्वाधिक मीणा जनजाति रहती है। क्या है दोस्तों? जयपुर में सर्वाधिक मीणा जनजाति रहती है दोस्तों। और इस मीणा जनजाति के जो कुल देवता है वो है दोस्तों बुज देवता। कौन है दोस्तों? बुज देवता है मीणा जनजाति के कुल देवता। और इसके जो आराध्य देवता की बात करूं या आराध्य देवी की बात करूं दोस्तों तो इस मीणा जनजाति के आराध्य देवी की बात करूं तो इनकी जो आराध्य देवी है वो है दोस्तों जैन माता। कौन है? जैन माता है। और मीणा जनजाति के जो मुखिया होते हैं उन मुखिया को दोस्तों क्या है? पटेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? पटेल कहा जाता है। और इनकी जो पंचायत होती है इस पंचायत को दोस्तों क्या है? 84 कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? 84 कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। और ये जो मीणा जनजाति है ये सर्वाधिक शिक्षित जनजाति है। क्या है दोस्तों? सर्वाधिक शिक्षित जनजाति है, ठीक है। अगला हमारा बिंदु है कि विश्व का एकमात्र कल्कि मंदिर कहाँ है दोस्तों? विश्व का एकमात्र कल्कि मंदिर कहाँ है दोस्तों? तो जयपुर के अंदर है। कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है दोस्तों। और डोलामाइट खनिज जयपुर से निकलता है। जो डोलामाइट खनिज है दोस्तों ये कहाँ से? ये जयपुर से निकलता है। यानी कि जयपुर से डोलामाइट खनिज निकलता है दोस्तों। अगला हमारा बिंदु है नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पर है दोस्तों? तो जयपुर में है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क दोस्तों कहां पर है? तो जयपुर के अंदर है दोस्तों नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क दोस्तों, ठीक है। अगला हमारा बिंदु है कि राज्य का प्रथम डीएनए टेस्टिंग लैब कहां पर है? जो हमारा राज्य है राजस्थान, इस राज्य की प्रथम डीएनए
टेस्टिंग लैब कहां पर है दोस्तों? तो प्रथम डीएनए टेस्टिंग लैब जयपुर में है दोस्तों। ठीक है, आमगढ़ व जालाना कंजर्वेशन जोन कहाँ है दोस्तों? जो आमगढ़ है और जालाना कंजर्वेशन है, ये दो कंजर्वेशन है दोस्तों, एक तो आमगढ़ और एक जालाना कंजर्वेशन, ये दोनों कंजर्वेशन जोन दोस्तों कहां पर है? जयपुर के अंदर है। ठीक है, आमगढ़ व जालाना कंजर्वेशन दोस्तों। अगला बिंदु है कि अशोक विहार मृग वन कहां पर है दोस्तों? तो जयपुर के अंदर है। कहां पर है? अशोक मृग वन विहार दोस्तों, तो ये जयपुर के अंदर है दोस्तों। ठीक है, अगला हमारा बिंदु है जयपुर जंतुआलय। कौन सा है दोस्तों? जयपुर जंतुआलय है। ये जयपुर जंतुआलय दोस्तों रामनिवास बाग जयपुर में स्थित है। कहां पर है दोस्तों? जयपुर जंतुआलय रामनिवास बाग जयपुर के अंदर स्थित है दोस्तों। और बात करूं तो 1876 में इसे राम सिंह सेकंड ने बनाया था। जो जयपुर जंतुआलय है रामनिवास बाग में 1876 के अंदर इसे राम सिंह सेकंड ने बनाया था दोस्तों। ठीक है, ये राज्य का प्राचीन एवं सबसे बड़ा जंतुआलय है दोस्तों, ध्यान रखना। जो जयपुर जंतुआलय है दोस्तों, ये जयपुर जंतुआलय राज्य का सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा जंतुआलय है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला हमारा बिंदु है कि उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? जो उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है दोस्तों, वो मुख्यालय जयपुर के अंदर है। कहां पर है दोस्तों? जयपुर के अंदर है। और इसकी स्थापना की बात करूं तो इसे स्थापित 1 अक्टूबर 2002 को किया गया था। कब किया गया दोस्तों? तो इसे 1 अक्टूबर 2002 को स्थापित किया गया था उत्तर पश्चिमी रेलवे मुख्यालय के रूप में दोस्तों। अगला हमारा बिंदु आता है दुलेराय तेजकरण या डोला दोस्तों। ये कौन है? ये हमारे कछवा वंश के अंदर है दोस्तों। ठीक है, कछवा वंश की नींव दुलेराय ने रखी थी, आप सभी को पता है। तो इनके बारे में कुछ छोटी सी बात बता देता हूं। दुलेराय को तेजकरण भी कहा जाता है और डोला भी कहा जाता है। ठीक है, तो दुलेराय ने क्या है 1137 ईस्वी में बड़ गुर्जरों को पराजित कर, किसको दोस्तों? बड़ गुर्जरों को पराजित कर दौसा में प्रारंभिक राजधानी बनाई थी। कहां पर दोस्तों? 1137 ईस्वी के अंदर दोस्तों दुलेराय ने क्या है बड़ गुर्जरों को पराजित कर दौसा में प्रारंभिक राजधानी बनाई थी। कहां पर दोस्तों? दौसा में। ठीक है, और इन्होंने क्या है जमुवाई माता का मंदिर का निर्माण करवाया था। किसका दोस्तों? दुलेराय ने जमुवाई माता का क्या है दोस्तों निर्माण करवाया था, जमुवाई माता का। और ये जमुवाई माता का मंदिर कहां पर है? तो जमुवाई माता का मंदिर दोस्तों रामगढ़ के अंदर है। और ये रामगढ़ जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत आता है दोस्तों। जमुवाई माता की बात करूं तो दोस्तों इन्हें कछावा राजवंश की कुल देवी कहा जाता है। जो जमुवाई माता है दोस्तों इसे क्या है कछावा राजवंश की कुल देवी कहा जाता है दोस्तों। अगले शासक आते हैं कोकिल देव दोस्तों। इन कोकिल देव के बारे में ये कहा जाता है कि 1207 ईस्वी में, कब दोस्तों? 1207 ईस्वी में इन्होंने आमेर के मीणाओं को क्या है दोस्तों आमेर के मीणाओं को पराजित करके क्या है आमेर को राजधानी बनाई थी। तो दोस्तों ध्यान रखना दौसा में प्रारंभिक राजधानी कछावा की बनाने वाले दुलेराय थे और दोस्तों क्या है आमेर को राजधानी बनाने वाले कोकिल देव थे। इन्होंने क्या है दोस्तों 1207 में बनाई थी आमेर के मीणाओं को पराजित करके। अगला हमारा बिंदु है दोस्तों पृथ्वीराज। ये पृथ्वीराज दोस्तों क्या है खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था दोस्तों। क्या किया था? जो खानवा का युद्ध हुआ था दोस्तों उस खानवा के युद्ध में क्या है इन्होंने राणा सांगा का साथ दिया था दोस्तों। क्या दिया था? साथ दिया था पृथ्वीराज ने। ठीक है, और बात करूं दोस्तों तो इनकी जो पत्नी है बालाबाई, कौन है दोस्तों? इनकी पत्नी बालाबाई है। इस बालाबाई को क्या है आमेर की मीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? आमेर की मीरा कहा जाता है। जो बालाबाई है इस बालाबाई को आमेर की मीरा कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, यहां तक तो हम पहुंचे हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं उससे पहले क्या है आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम आगे हमारे बिंदु पे चले तो हमारा अगला बिंदु आता है बारमल, जिसे हम बिहारी मल भी कहते हैं दोस्तों। इनके पिता का नाम है पृथ्वीराज। क्या नाम है दोस्तों? पृथ्वीराज है।
और बिहारी मल या बारमल क्या है दोस्तों, इन्होंने क्या है अकबर से जो मुलाकात की थी दोस्तों, ये मुलाकात चंगताई के माध्यम से की थी। किसके माध्यम से दोस्तों? चंगताई के माध्यम से अकबर से मुलाकात की थी दोस्तों इन्होंने। और क्या है, राजपूताने के प्रथम शासक कह सकते हैं इनको, जो क्या है चंगताई के माध्यम से अकबर से मुलाकात करके क्या है दोस्तों अधीनता स्वीकार की थी मुगलों की। किसकी दोस्तों? मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, इसलिए इसे हम क्या है, इन्हें राजपूताने का प्रथम शासक, मुगलों की अधीनता स्वीकार की, ये कह सकते हैं। तो ठीक है, तो ये कौन थे? राजपूताने के प्रथम शासक थे जिन्होंने क्या है मुगलों की अधीनता स्वीकार की दोस्तों। इनके बारे में अगला बिंदु आता है कि 6 फरवरी 1562 को क्या है दोस्तों, 6 फरवरी 1562 को अपनी पुत्री हरकाबाई, क्या नाम है उसका? हरकाबाई है, का विवाह अकबर से किया था दोस्तों। इन्होंने क्या है मुगलों से अधीनता तो स्वीकार की ही की, साथ ही साथ क्या है वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए थे। क्या किए थे दोस्तों? वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, और अपनी जो पुत्री हरकाबाई थी उसका विवाह अकबर के साथ किया था दोस्तों। अकबर ने उसका नाम मरियम उजमानी रखा था। क्या रखा था दोस्तों? मरियम उजमानी नाम रखा था इसका दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों, तो अगला बिंदु हमारा आता है कि बारमल के कहने पर क्या है 1570 ईस्वी में अकबर ने नागौर दरबार लगाया था। जो अकबर ने नागौर दरबार 1570 ईस्वी के अंदर लगाया था दोस्तों, वो दरबार क्या है बारमल के कहने पर लगाया था। ठीक है दोस्तों, ये तो हुए हमारे बारमल जी कंप्लीट दोस्तों। अब हम बात करते हैं भगवंत दास दोस्तों। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारी जो जयपुर की जो चित्रकला है दोस्तों, इस चित्रकला की बात करूं तो इस चित्रकला पर क्या है मुगलों का प्रभाव रहा, मुगल शैली का प्रभाव भी रहा। किसका दोस्तों? मुगल शैली का प्रभाव भी रहा। यदि आपको वहां पर मैंने नहीं लिखाया है तो लिख लेना कि जो मुगल शैली है, इस मुगल शैली का क्या है, इस मुगल चित्रकला शैली का क्या है हमारी जो जयपुर की चित्रकला या आमेर की जो चित्रकला है उस पर प्रभाव रहा, क्योंकि सबसे पहले ही इन्होंने क्या है अकबर से मुलाकात की थी और अधीनता स्वीकार की थी राजस्थान के अंदर, राजपूताने के अंदर। तो सबसे ज्यादा प्रभाव यदि आपको देखने का मिलेगा मुगल शैली का प्रभाव, तो क्या है जयपुर या आमेर चित्रकला पर देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, अब मैं बात करता हूं दोस्तों भगवंत दास की। वैसे आपको सन याद रखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूं कि इनका जो शासन का समय था दोस्तों वो था 1574 से लेकर 1589 तक। ठीक है दोस्तों, इन्होंने भी क्या है अपनी पुत्री जो मानबाई थी, क्या थी मानबाई का विवाह जहांगीर के साथ किया था। यह अकबर का पुत्र था जहांगीर। कौन था दोस्तों? अकबर का पुत्र था जहांगीर। इस जहांगीर के साथ क्या है अपनी पुत्री मानबाई का विवाह किया था, और क्या है अकबर ने इन्हें 5000 का मनसब प्रदान किया था। जो अकबर था, अकबर ने क्या है भगवंत दास को क्या है दोस्तों 5000 का मनसब प्रदान किया था। और ये भगवंत दास क्या है महाराणा प्रताप को क्या है दोस्तों समझाने हेतु गए थे। जो महाराणा प्रताप थे इनको समझाने हेतु सुलह कुल नीति के तहत, सुलह एक कुल नीति के तहत दोस्तों क्या है तीसरे शिष्ट मंडल में समझाने गए थे। कौन से शिष्ट मंडल में दोस्तों? तो तीसरे शिष्ट मंडल के अंदर ये समझाने गए थे प्रताप को कि आप भी क्या है अकबर की अधीनता स्वीकार कर लो दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं मान सिंह की। तो मान सिंह के पिता का नाम दोस्तों क्या है भगवंत दास है। और मान सिंह के बारे में बात करूं दोस्तों तो इनका जो प्रथम अभियान था वो प्रथम अभियान बूंदी के राजा सुरजनहाड़ा के विरुद्ध रहा। इनका जो प्रथम अभियान था मान सिंह का दोस्तों, मान सिंह का प्रथम अभियान क्या है सुरजनहाड़ा के विरुद्ध था दोस्तों। और हल्दी घाटी के युद्ध में क्या है अकबर के प्रमुख सेनापति थे ये। जो अकबर ने दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध किया था महाराणा प्रताप के साथ, तो उस युद्ध में प्रमुख सेनापति उस युद्ध के जो थे दोस्तों अकबर के, वो अकबर के कौन थे? मान सिंह थे दोस्तों। मान सिंह को क्या है 7000 का मनसब दे रखा था अकबर ने। कितना दोस्तों? 7000 का मनसब
अकबर ने मानसिंह को दे रखा था। अकबर ने बंगाल का, बिहार, उड़ीसा और काबुल का सूबेदार मानसिंह को दिया था। अकबर ने क्या है दोस्तों, मानसिंह को बंगाल, बिहार, उड़ीसा और काबुल का क्या है दोस्तों, सूबेदार दे रखा था मानसिंह को। ठीक है दोस्तों, अगला हम बात करें बिंदु की, तो मानसिंह दोस्तों क्या है, बंगाल के राजा केदार से, क्या है दोस्तों, जो बंगाल के राजा केदार थे उनसे क्या है 1604 ईस्वी के अंदर दोस्तों क्या है, शिला देवी की मूर्ति लाए थे। बंगाल से दोस्तों क्या है, जो राजा केदार थे उनसे क्या है 1604 ईस्वी में क्या है, वहां से शिला देवी की मूर्ति लेकर आए थे और आमेर में इसका मंदिर बनाकर क्या है, इन शिला देवी की मंदिर को स्थापित किया था दोस्तों। ठीक है, मान सिंह ने दोस्तों क्या है, आमेर दुर्ग, आमेर महल और जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। मान सिंह ने दोस्तों एक तो आमेर दुर्ग, आमेर महल और क्या है, जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। तो मान सिंह ने किसका निर्माण करवाया दोस्तों, आमेर दुर्ग, आमेर महल और जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों। और इनका जो मानसिंह का अंतिम अभियान की बात करूं दोस्तों, तो इनका अंतिम अभियान अलीचपुर अहमदनगर था। कौन सा था दोस्तों, अलीचपुर अहमदनगर का था, जो महाराष्ट्र के अंदर आता था दोस्तों। ठीक है, अलीचपुर अहमदनगर महाराष्ट्र में है दोस्तों, और इनका देहांत भी कहां, यहीं पर हुआ है। कहां पर हुआ है दोस्तों, अलीचपुर अहमदनगर में ही हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मिर्जा राजा जयसिंह की दोस्तों। मिर्जा राजा जयसिंह का शासनकाल की बात करूं तो 1621 से 1667 ईस्वी तक इनका क्या है दोस्तों, शासन काल रहा है। मिर्जा राजा जयसिंह ने दोस्तों क्या है, 3 मुगल शासकों की सेवा की थी। कितने दोस्तों, जो मिर्जा राजा जयसिंह है इन्होंने दोस्तों क्या है, 3 राजाओं की, जो 3 मुगल राजा हैं उनकी क्या है दोस्तों, सेवा की थी। 3 मुगल शासकों की। 3 मुगल शासक कौन कौन से थे दोस्तों, तो देखना, एक तो थे जहांगीर, दूसरे थे शाहजहां, तीसरे औरंगजेब। जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन 3 मुगल शासकों की क्या है, इन्होंने सेवा की थी। ठीक है, और इन्होंने क्या है, जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण दोस्तों, जयगढ़ दुर्ग का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, अब बात करूं तो इन्होंने क्या है दोस्तों, कंधार अभियान पर जा रहे थे 1638 में दोस्तों। क्या है, जो मिर्जा राजा जयसिंह है 1638 ईस्वी में क्या है, कंधार अभियान पर जा रहे थे। तो उस अभियान पर जाते समय दोस्तों क्या है, शाहजहां ने इनको क्या है दोस्तों, मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। किसकी दोस्तों, मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, तो शाहजहां ने 1638 ईस्वी में जयसिंह प्रथम को क्या है दोस्तों, मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की थी दोस्तों। इन्होंने क्या है दोस्तों, पुरंदर की संधि भी की थी। तो पुरंदर की संधि दोस्तों कब की थी, तो 11 जून 1665 ईस्वी को की थी। कब की थी दोस्तों, 11 जून 1665 ईस्वी को दोस्तों क्या है, पुरंदर की संधि की थी। और यह संधि जयसिंह व मराठा राजा शिवाजी के मध्य हुई थी। और इस संधि के तहत मराठा राजा शिवाजी ने क्या है, 23 दुर्ग जो मुगलों से जीते हुए थे दोस्तों, उनमें से 23 दुर्ग क्या है, मुगलों को वापस सौंप दिए। कितने दोस्तों, 23 दुर्ग मुगलों को सौंप दिए थे दोस्तों। ठीक है, अगले हम राजा की बात करें दोस्तों तो सवाई जयसिंह आते हैं। इनका जो शासन काल था दोस्तों वो था 1700 से लेकर 43। क्या था, 1700 से लेकर 43 रहा इनका शासनकाल दोस्तों। और इनका जो मूल नाम था दोस्तों वो था विजय सिंह। क्या नाम था दोस्तों इनका, मूल नाम विजय सिंह था दोस्तों। और इन्होंने क्या है, 7 मुगल शासकों की सेवा की थी। क्या की थी दोस्तों, इन्होंने 7 मुगल शासकों की सेवा की थी सवाई जयसिंह ने। और औरंगजेब ने क्या है, इनको सवाई की उपाधि दी थी। क्या दी थी दोस्तों, जो औरंगजेब था, इस औरंगजेब ने दोस्तों क्या है, जो हमारे विजय सिंह जी के हैं या सवाई जय सिंह दोस्तों, तो इनको क्या है, सवाई की उपाधि दी थी दोस्तों। ठीक है, हमने यहां तक देखा है दोस्तों। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो दोस्तों तो स्क्रीनशॉट ले लो। हम फिर आगे बात करेंगे, आगे हमारे बिंदु को लेकर। ठीक है, अभी तक हम क्या है,
सवाई जयसिंह पढ़ रहे हैं और पढ़ना है इसको अभी हाल तक, तो इनकी बहुत कुछ बातें हमको देखनी है। ठीक है दोस्तों, तो हम पहले वो देख लेते हैं। दोस्तों हम सवाई जयसिंह के बारे में पढ़ रहे थे, तो इस सवाई जयसिंह के बारे में आगे बढ़े दोस्तों। तो आपको पता होगा कि सवाई जयसिंह ने दोस्तों क्या है, एक जाजऊ का युद्ध किया था। कौन सा युद्ध दोस्तों? जाजऊ का युद्ध किया था। ये युद्ध दोस्तों 3 जून 1707 को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 3 जून 1707 को हुआ था। और ये जो युद्ध हुआ था दोस्तों, ये युद्ध क्या है, जो मुगल शासक थे दोस्तों, कौन थे? आजम और क्या है दोस्तों, मुजम, इन दोनों के मध्य क्या है कि मुगल जो है, इन मुगलों का शासक कौन बनेगा, इनको लेकर युद्ध हुआ था दोस्तों। और इस युद्ध के अंदर क्या है, सवाई जयसिंह ने आजम का साथ दिया था दोस्तों। तो आजम और सवाई जयसिंह के वे मुजम के मध्य, यानी कि एक तरफ तो आजम थे और क्या थे दोस्तों, सवाई जयसिंह थे, और एक तरफ क्या था दोस्तों, मुजम था। तो इस युद्ध के अंदर विजय दोस्तों मुजम हुआ था। कौन हुआ था? मुजम हुआ था दोस्तों। और ये मुजम ही आगे चलकर क्या है, बहादुर शाह प्रथम के रूप में शासक बना था। क्या बना था? बहादुर शाह प्रथम के रूप में शासक बना। और इसने आमेर का नाम दोस्तों क्या है, मोमिनाबाद रखा था, क्योंकि इस युद्ध में सवाई जयसिंह भी हार चुके थे और आजम भी हार चुके थे दोस्तों। तो हारने के कारण क्या है, आमेर अपने कब्जे में ले लिया बहादुर शाह प्रथम ने, और इस आमेर का नाम इन्होंने मोमिनाबाद रखा दोस्तों। ठीक है, फिर बात करते हैं तो सवाई जयसिंह ने दोस्तों क्या है, एक पीपल्स युद्ध का युद्ध किया था। कौन सा युद्ध दोस्तों? पीपल्स युद्ध का युद्ध किया था। और ये युद्ध किया था दोस्तों 1715 ईस्वी में। कब किया था दोस्तों? 1715 ईस्वी के अंदर ये युद्ध किया था। और ये युद्ध जयसिंह व मराठा राव होलकर के मध्य हुआ था। किन के मध्य दोस्तों? जयसिंह व मराठा राव होलकर के मध्य हुआ था। और इस युद्ध के अंदर विजय जयसिंह हुए थे। कौन हुए थे दोस्तों? विजय जयसिंह विजय हुए थे दोस्तों। ठीक है, और मराठा राव होलकर की क्या हुई दोस्तों? हार हुई थी। फिर पीपल्स युद्ध के बाद दोस्तों क्या है, मंदसौर का युद्ध करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? मंदसौर का युद्ध करते हैं 1733 में। कब करते हैं दोस्तों? 1733 में युद्ध करते हैं। और ये युद्ध दोस्तों जयसिंह व मराठा के बीच होता है। किन के मध्य होता है दोस्तों? जयसिंह व मराठा के मध्य ये युद्ध होता है। और इस युद्ध में दोस्तों क्या है, ये मराठा जीत जाते हैं, ये विजय प्राप्त करते हैं। जो मराठा है दोस्तों इस युद्ध के अंदर क्या है, जीत जाते हैं। फिर दोस्तों क्या है, सवाई जयसिंह गंगवाना का युद्ध करते हैं। कौन सा युद्ध करते हैं दोस्तों? गंगवाना का युद्ध करते हैं। और ये युद्ध 1741 ईस्वी के अंदर करते हैं दोस्तों। और इस युद्ध के बारे में बात करूं तो जयसिंह और अभय सिंह के मध्य होता है। ये युद्ध किन के मध्य होता है दोस्तों? तो जयसिंह और अभय सिंह के मध्य होता है। और इस युद्ध के अंदर जयसिंह विजय हो जाता है। कौन विजय होता है दोस्तों? जयसिंह विजय होता है। ठीक है, इस युद्ध के अंदर जयसिंह विजय होता है दोस्तों। आपको पता होगा कि जयपुर किसने बसाया था दोस्तों? तो जयपुर बसाने वाले यही सवाई जयसिंह थे। इन्होंने जंतर मंतर जैसी 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। जयपुर के अंदर जंतर मंतर है, बाकी 4 और अन्य वेधशाला है, इनका निर्माण इन्होंने ही करवाया था दोस्तों। ठीक है, इन्होंने और भी निर्माण करवाया था, हमने उनकी चर्चा पहले कर ली है, तो अब यहाँ पर नहीं करेंगे दोस्तों। सवाई जयसिंह ने क्या है, एक जीज मोहम्मद सही नामक ग्रंथ की रचना की थी। कौन से ग्रंथ की दोस्तों? जीज मोहम्मद सही नामक ग्रंथ की रचना की थी। और इन्होंने 1740 ईस्वी में क्या है, अश्वमेध का आयोजन करवाया था। किसका आयोजन दोस्तों? अश्वमेध का आयोजन 1740 ईस्वी में करवाया था इन्होंने दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं सवाई ईश्वरी सिंह दोस्तों। इस सवाई ईश्वरी सिंह के बारे में हमने पहले पढ़ा था कि इन्होंने क्या है, राजमहल जो टोंक के अंदर है उस युद्ध में विजय प्राप्त की थी। और इन्होंने इसर लाट का निर्माण करवाया था दोस्तों। तो इसर लाट का निर्माण इन्होंने करवाया था। इनका शासनकाल 1743 से 1750 तक रहा दोस्तों। जयसिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे और इनके राजा बनने पर इनका विरोध किया था। जब ये राजा बने थे तब इनका विरोध माधो सिंह प्रथम ने किया था। किसने किया था दोस्तों? माधो सिंह प्रथम ने इनका विरोध किया था दोस्तों।
इन्होंने दोस्तों क्या है राजमहल का युद्ध किया था 1747 ईस्वी में। कब किया था दोस्तों? 1747 ईस्वी में किया था। ईश्वरी सिंह व माधो सिंह प्रथम के मध्य हुआ था और इस युद्ध में ईश्वरी सिंह विजय हुए थे। कौन हुए थे दोस्तों? ईश्वरी सिंह विजय हुए। और इस युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में क्या है, इन्होंने जयपुर के अंदर त्रिपोलिया बाजार में क्या है दोस्तों, ईसर लाट का निर्माण करवाते हैं दोस्तों। अब बात करूं तो इन्होंने क्या है इसके बाद बगरू का युद्ध किया था। किसका युद्ध किया दोस्तों? बगरू का युद्ध किया था। और यह बगरू का युद्ध ईश्वरी सिंह और माधो सिंह प्रथम के मध्य हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों ठीक है, तो ईश्वरी सिंह और क्या है माधो सिंह प्रथम के मध्य होता है और इसके अंदर विजय माधो सिंह हो जाते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? माधो सिंह विजय होते हैं इस युद्ध के अंदर दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों क्या है सवाई माधो सिंह प्रथम की। किसकी बात करें दोस्तों? सवाई माधो सिंह प्रथम की बात करें तो इनका जो शासन काल है वो शासन काल क्या है दोस्तों? 1750 से लेकर 68 ईस्वी तक रहा है दोस्तों। और ये जो राजा बने थे दोस्तों, ये राजा मल्हार राव होलकर की सहायता से क्या है दोस्तों राजा बने थे। ये जो राजा बने थे जयपुर के दोस्तों, तो किनकी सहायता से बने? तो ये बने थे मल्हार राव होलकर की सहायता से राजा बने थे दोस्तों। इन्होंने एक कांकोड़ का युद्ध किया था दोस्तों। कौन सा युद्ध किया? कांकोड़ का युद्ध किया था। और ये कांकोड़ का युद्ध माधो सिंह प्रथम व मल्हार राव होलकर के मध्य हुआ था दोस्तों। किनके मध्य हुआ था? माधो सिंह प्रथम व मल्हार राव होलकर के मध्य हुआ था दोस्तों कांकोड़ का युद्ध। इस युद्ध के निर्णय तक पहुंचने से पहले ही इन्होंने क्या है युद्ध को बंद कर दिया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैं बात करूं दोस्तों तो बंटवाड़ा का युद्ध किया था सवाई माधो सिंह प्रथम ने। बंटवाड़ा का युद्ध दोस्तों क्या है 1761 ईस्वी में किया था। कब किया था दोस्तों? 1761 ईस्वी में किया था। माधो सिंह प्रथम में कोटा बूंदी के जो महाराव थे उनके मध्य हुआ था। तो माधो सिंह प्रथम व कोटा महाराव के मध्य 1761 का युद्ध हुआ था और बंटवाड़ा का युद्ध हुआ था। और इस युद्ध के अंदर महाराव क्या हुए दोस्तों? जीते थे या विजय हुए थे। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करूं दोस्तों सवाई प्रताप सिंह की। किनकी दोस्तों? सवाई प्रताप सिंह की। तो सवाई प्रताप सिंह की बात करूं तो इनका जो शासन काल है 1778 से लेकर 1803 रहा। कितना रहा दोस्तों? इनका जो शासन काल है वो 1778 से लेकर 1803 रहा है। जयपुर में मराठाओं के अधिक आक्रमण हुए थे दोस्तों। इनके शासन काल के अंदर मराठाओं के अधिक आक्रमण हुए थे जयपुर में दोस्तों। ठीक है, इनके दरबार के अंदर दोस्तों क्या है 22 कवि थे, 22 संगीतज्ञ थे और 22 नाटककार थे। ये जो सवाई प्रताप सिंह है इनके दरबार में दोस्तों 22 तो कवि थे, 22 संगीतज्ञ थे और 22 नाटककार थे। इन तीनों को क्या है संयुक्त रूप से दोस्तों क्या है गंधर्व बाईसी कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? गंधर्व बाईसी कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, सवाई प्रताप सिंह ने दोस्तों क्या है मालपुरा का युद्ध किया था। किसका दोस्तों? मालपुरा का युद्ध किया था। और यह मालपुरा का जो युद्ध है प्रताप सिंह व महाजी सिंधिया के मध्य हुआ था। किनके मध्य दोस्तों? प्रताप सिंह व महाजी सिंधिया के मध्य हुआ था। और इस युद्ध के अंदर विजय की बात करूं तो विजय हुए थे दोस्तों महादजी सिंधिया। कौन हुए थे दोस्तों? महादजी सिंधिया विजय हुए थे दोस्तों। आपको पता होगा कि सवाई प्रताप सिंह ने दोस्तों क्या है 1799 ईस्वी में दोस्तों क्या है हवा महल का निर्माण करवाया था। किसका दोस्तों? हवा महल का निर्माण करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने। ठीक है दोस्तों, किसका? हवा महल का निर्माण करवाया था। ठीक है, यह बात हमने पहले कर ली। अब मैं बात करता हूं दोस्तों सवाई जगत सिंह सेकंड की। किसकी दोस्तों? सवाई जगत सिंह सेकंड की बात करता हूं दोस्तों। तो इनका जो शासन काल था 1803 से लेकर 1818 ईस्वी तक दोस्तों यह क्या है जो हमारे सवाई प्रताप सिंह है इनके पुत्र थे सवाई जगत सिंह दोस्तों सेकंड। ठीक है, इनके समय क्या है दोस्तों कृष्णा कुमारी विवाद हुआ था। और कृष्णा कुमारी कहाँ की थी दोस्तों? मेवाड़ की थी, आपको पता होगा। तो कृष्णा कुमारी विवाद हुआ था और इसको लेकर एक युद्ध हुआ था। वो युद्ध हुआ था दोस्तों गिंगोली का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था दोस्तों? गिंगोली का युद्ध हुआ था। और ये युद्ध 1807 ईस्वी के अंदर हुआ था। और इस युद्ध के अंदर जगत सिंह सेकंड जो जयपुर के थे दोस्तों और क्या थे दोस्तों
मानसिंह कहाँ के थे दोस्तों? तो मानसिंह थे जोधपुर के। कहाँ के थे दोस्तों? जोधपुर के थे। इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ था दोस्तों, और इस युद्ध के अंदर जगत सिंह सेकंड क्या है दोस्तों? विजय हुए थे। क्या हुए थे दोस्तों? जगत सिंह सेकंड विजय हुए थे। गिंगोली का युद्ध 1807 ईस्वी को हुआ था दोस्तों। अब हम बात करते हैं सवाई राम सिंह सेकंड की। किसकी दोस्तों? सवाई राम सिंह सेकंड की बात करें तो दोस्तों 1835 से लेकर 1880 तक इनका क्या है? शासन काल रहा है। ठीक है, ये 13 माह की उम्र में ही क्या है दोस्तों? राजा बने थे। कितनी उम्र में दोस्तों? 13 माह की उम्र में राजा बने थे। और इनके वयस्क होने तक इनका जो प्रशासन है दोस्तों, वो प्रशासन क्या है? जॉन लुडलो के नेतृत्व में। क्या है दोस्तों? जॉन लुडलो के नेतृत्व में गठित जो रेजिडेंसी थी, वो गठित रेजिडेंसी ने संभाला था। इनके प्रशासन सवाई राम सिंह सेकंड के दोस्तों क्या है? वयस्क होने तक इनका जो प्रशासन था, वो प्रशासन दोस्तों क्या है? जॉन लुडलो के नेतृत्व में जो गठित रेजिडेंसी थी, उस रेजिडेंसी ने संभाला था दोस्तों। और इन्होंने क्या है? 1857 की क्रांति में क्या है? अंग्रेजों का साथ दिया था। क्या दिया था दोस्तों? 1857 की क्रांति में इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था दोस्तों। और 1878 ईस्वी के अंदर दोस्तों क्या है? 1878 ईस्वी में इन्होंने राम प्रकाश नाट्यशाला की क्या है दोस्तों? स्थापना की थी। किसकी स्थापना दोस्तों? 1878 में राम प्रकाश नाट्यशाला की स्थापना की थी। राम प्रकाश थिएटर की स्थापना की थी दोस्तों। आपको पता होगा कि 1856 में इन्होंने दोस्तों क्या है? एक स्कूल भी खोली थी। क्या है दोस्तों? चित्रकला की आर्ट्स एंड ऑफ क्राफ्ट स्कूल भी खोली थी दोस्तों। हमने उसको पहले देख लिया था दोस्तों। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हमारे पास जो भी जयपुर का जो कुछ तथ्य और बचे हैं महत्वपूर्ण के रूप में दोस्तों, कुछ 5 से 10 बिंदु है, उनको हम देख लेते हैं। फिर हम क्या है? हमारे जयपुर शहर को पूर्ण विराम कर देंगे कि आपके तथ्य कंप्लीट हुए हैं। फिर हम कल क्या है दोस्तों? कल यानी सोमवार को दोस्तों हम क्या है? जयपुर ग्रामीण को देखेंगे दोस्तों। उसको इतना बड़ा नहीं लेंगे, वो भी बड़ा है तथ्यों के अंदर अंतर्गत दोस्तों। तो हम उसको क्या है? छोटे छोटे 2 भागों में बांट देंगे, ताकि जो आपका समय है वो समय दोस्तों क्या है? आपको बारी ना लगे क्लास को देखते हुए। ठीक है दोस्तों, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम आगे की बात करते हैं दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले राजा आते हैं सवाई माधो सिंह दोस्तों। सवाई माधो सिंह सेकंड दोस्तों, इनका जो शासन काल था वो 1880 से लेकर 1922 तक दोस्तों। इन्हें क्या है? जयपुर का बब्बर शेर कहा जाता था। इन्हें क्या कहा जाता था दोस्तों? जयपुर का बब्बर शेर कहा जाता था। और ये क्या है दोस्तों? 1902 के अंदर लंदन में दोस्तों जो एक आयोजन सम्मिलित हुआ था एडवर्ड सप्तम का, उस आयोजन में भी क्या है? भाग लिया था दोस्तों। क्या हुआ था दोस्तों? 1902 के अंदर लंदन में आयोजित एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक समारोह में क्या है? इन्होंने भाग लिया था दोस्तों। ठीक है, और सवाई माधो सिंह सेकंड दोस्तों क्या है? नाहरगढ़ दुर्ग में अपनी 9 रानियों के लिए एक जैसे 9 महल बनाते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? जो नाहरगढ़ दुर्ग है दोस्तों, इस नाहरगढ़ दुर्ग के अंदर दोस्तों क्या है? 9 रानियों के लिए अपने एक जैसे 9 महल बनाए थे इन्होंने दोस्तों। ठीक है, अगले हमारे राजा आते हैं सवाई मान सिंह द्वितीय दोस्तों। इनका शासनकाल 1922 से 1956 है। ये राजाओं के बारे में हम दोस्तों पढ़ते हैं तो ये अंतिम शासक रहे हैं दोस्तों जयपुर के। ठीक है, इसके बाद तो राजधानी बन गई थी दोस्तों, आपको पता है। राजधानी तो पहले ही बन गई थी, आपको पता होगी। और फिर क्या है दोस्तों? फिर हमारे मुख्यमंत्री ये बनने लगे, जिसके चलते क्या है दोस्तों? इनका पद सब कुछ समाप्त हो गया। ठीक है, तो सवाई मान सिंह द्वितीय की बात करूं दोस्तों तो ये वृद्ध राजस्थान संघ के राज प्रमुख बनाए गए थे। यानी कि सवाई मान सिंह सेकंड को क्या है? वृद्ध राजस्थान संघ है उसका क्या है दोस्तों? इनको राज प्रमुख बनाया गया था। और ये 30 मार्च 1949 को क्या है? राज प्रमुख बने थे दोस्तों।
और 1 नवंबर 1956 तक क्या है राज प्रमुख रहे थे। राजस्थान के क्या है दोस्तों राज प्रमुख रहे थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, राजाओं महाराजाओं के बारे में जब हम इनका इतिहास पढ़ते हैं दोस्तों तो उन्हीं राजाओं के बारे में पढ़ा जाता है जो कुछ अच्छे कार्य करते हैं दोस्तों, और कुछ कार्य उनके इतिहास रचने वाले होते हैं, उन्हीं राजाओं को हम पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, अब मैं बात करूं दोस्तों जयपुर प्रजामंडल की। इस जयपुर प्रजामंडल की यदि बात करने निकले दोस्तों तो ये लगभग क्या है 2 दिन हम यदि इसकी 2-2 घंटे की क्लास लें तब जाकर पूरा होता है। क्या होता है दोस्तों जयपुर प्रजामंडल की बात करूं, अगर वास्तविक क्लास लूं इस जयपुर प्रजामंडल की दोस्तों मैं, तो लगभग दोस्तों क्या है 2-2 घंटे की क्लास लूं और क्या है दोस्तों 2 दिन क्लास लूं तब जाकर ये क्या है दोस्तों जयपुर प्रजामंडल कंप्लीट होवे कहीं जाके दोस्तों। तो मैं इसके बारे में शॉर्ट में बता रहा हूं यहाँ पर कि जो जयपुर प्रजामंडल है इसकी स्थापना की बात करूं तो स्थापना कर्पूर चंद पाटनी ने वर्ष 1931 में की थी। तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की दोस्तों कर्पूर चंद पाटनी ने वर्ष 1931 के अंदर की थी, और वर्ष 1936 में क्या है जमनालाल बजाज एवं हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से इस प्रजामंडल का क्या है दोस्तों पुनर्गठन किया गया था। जो जयपुर प्रजामंडल है उसकी स्थापना दोस्तों 1931 में क्या है दोस्तों कर्पूर चंद पाटनी करता है, और दोस्तों क्या है 1936 के अंदर बजाज दोस्तों कौन है बजाज लाल है दोस्तों, जमनालाल बजाज है और हीरालाल शास्त्री है, इनके प्रयासों के द्वारा इस प्रजामंडल का क्या है दोस्तों वापस पुनर्गठन किया जाता है दोस्तों। ठीक है, अब मैं बात करता हूं दोस्तों अगले बिंदु पर। तो हमारा अगला बिंदु आता है कि राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य कौन रही थी। जो हमने दोस्तों अभी पहले एक बिंदु पर बात की थी कि जो राजस्थान की एक महिला है वो लोकसभा सदस्य की प्रथम महिला बनी थी दोस्तों राजस्थान की। तो राजस्थान की प्रथम लोकसभा सदस्यता महिला किसकी थी दोस्तों, तो वो थी हमारी महारानी गायत्री देवी दोस्तों, और वो जयपुर की थी। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं राजस्थान के महिलाओं की। जो वो प्रथम महिला है वो राज्यसभा सदस्यता की बात करूं दोस्तों राज्यसभा सदस्य की, तो वो भी शारदा भार्गव है, और ये भी दोस्तों कहां की जयपुर की है दोस्तों। ठीक है, अब हमारा अंतिम बिंदु है इस जयपुर शहर को लेकर दोस्तों। तो इसके बारे में हम बात करना रह गए थे राष्ट्रीय राजमार्ग दोस्तों। हम पिछले जितनी ही क्लासें ली उसके अंदर इसको पहले ले लेते थे, आज हम इसको अंतिम में लेके आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं छूट गया था बीच में दोस्तों लेना, तो इसको अभी ले लेता हूं। तो राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करूं दोस्तों तो जयपुर से दोस्तों कौन कौन से गुजरते हैं, तो जयपुर से दोस्तों एक तो नेशनल हाईवे 21 गुजरता है। कौन सा गुजरता है दोस्तों नेशनल हाईवे 21 गुजरता है, एक 48 गुजरता है, एक 52 248, नेशनल हाईवे 41 48 52 248 गुजरते हैं दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना ये नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर से गुजरते हैं दोस्तों। और हमारा आज जयपुर शहर दोस्तों जो जिला था वो कंप्लीट हुआ 2 क्लासों के अंतर्गत दोस्तों। आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को नहीं किया है तो दोस्तों। ठीक है, और क्या है क्लास पसंद आई हो समझ में आई हो तो अच्छा सा कमेंट करें, और आपके कोई सुझाव हो तो सुझाव भी शेयर कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, हम क्या है दोस्तों अब अगली क्लास में मिलेंगे जिसको हम क्या है जयपुर ग्रामीण को लेकर बात करेंगे दोस्तों। जयपुर ग्रामीण को भी इसी प्रकार 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे ताकि क्या है मैटर हमारे पास टुकड़ों में बढ़ जाए, ताकि पढ़ने में आसानी हो, याद करने में आसानी हो, समझने में आसानी हो, इसके लिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लेना दोस्तों। धन्यवाद आप सभी का।